सात फेरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना कि हिंदू विवाह में 7 फेरे होना ज़रूरी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी हिंदू विवाह में 7 फेरे नहीं हुए हैं, सतपदी विवाह नहीं हुआ है, तो इसके बगैर शादी वैध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सप्तपदी यानी कि 7 फेरे हिंदू विवाह का एक अनिवार्य घटक है और यदि रीति रिवाजों के साथ में कोई भी विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो वह कानून की नज़र में वैध विवाह नहीं माना जाएगा। 7 फेरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हिंदू शादियों में 7 फेरों का क्या महत्व है, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कई तरीके के गीत बने हुए हैं, कई तरीके के इस पर जो है प्रमाण बताए गए हैं सप्तपदी विवाह का, और इसी को देखते हुए सप्तपदी समारोह एवं अन्य अनुष्ठानों के बिना जो विवाह है उसको हिंदू विवाह नहीं मानेंगे। अगर ऐसा विवाह होता है तो इस प्रकार का हिंदू विवाह वैध नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कार्रवाई को रद्द कर दिया जिसमें व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसका जो विवाह हुआ था वह अलग हुआ था और पत्नी ने बिना पति को तलाक दिए दूसरा विवाह कर लिया था। इस पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि विवाह संपन्न के लिए अनुष्ठान शब्द का प्रयोग होता है। अनुष्ठान यानी कि उचित समारोह, यानी कि बिना उचित ढंग से विवाह संपन्न हुए उसको विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ है, यदि विवाह हुआ ही नहीं है, तो फिर ये पार्टियों पर लागू कैसे होगा। तो यह कानून फिर पार्टियों में लागू नहीं होगा क्योंकि यह कोर्ट की नज़र में विवाह नहीं है। हिंदू कानून के अनुसार सप्तपदी समारोह वैध विवाह के लिए आवश्यक घटक में से एक है। हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 को आधार बनाया है, जिसके मुताबिक जो है एक हिंदू विवाह पूरे रीति रिवाज से होना चाहिए। इसमें सप्तपदी यानी कि पवित्र अग्नि को साक्षी मान करके दूल्हा और दुल्हन के द्वारा अग्नि के 7 फेरे यानी कि 7 वचन लिए जाते हैं और उस विवाह को पूर्ण बनाता है 7वां फेरा। 7वां फेरा यदि हो जाता है तो वह विवाह पूर्ण और बाध्यकारी माना जाता है। सप्तपदी में होता क्या है, सप्तपदी में 7 वचन होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों की तरफ से वचन होते हैं और दोनों को वह निभाना होता है। दोनों इन वचनों के लिए बाध्य होते हैं और जब ये 7 फेरों के साथ में 7 वचन पूरे हो जाते हैं तो यह विवाह को पूर्ण मान लिया जाता है और यह जो विवाह होता है वह बाध्यकारी होता है। ये जो मामला था वह 21 अप्रैल 2022 को मामले की सुनवाई हो रही थी। वहाँ पर याचिकाकर्ता जो थे उन्होंने पत्नी के खिलाफ जो है अदालत के समक्ष लंबी शिकायत की थी कि यहाँ तक कि शिकायत में उन्होंने ये कहा कि सप्तपदी के संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ये अदालत जो है विचार से आवेदक के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध का मामला नहीं बनाता है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है बिना उन्हें तलाक दिए, परंतु विवाह को कोई जो है साक्ष्य नहीं दे पाए और इस प्रकार जो है हाई कोर्ट ने यह माना कि वह विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं था, अतः वह वैध विवाह नहीं है। तो इस तरीके से हिंदू विवाह के लिए सप्तपदी जो है यानी कि 7 फेरे वह अनिवार्य घटक माना गया है। बिना सप्तपदी के, बिना 7 फेरे के जो अगर विवाह हुआ है तो वह विवाह वैध नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।